गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 17/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुलेवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, नागालैंड। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। सुलेवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे शतरंज 2024 चैंपियनशिप जीती है? आर प्रज्ञानंदा, मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना, हिकारू नाकामुरा। इसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 चैंपियनशिप हाल ही में जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 16 जून, 17 जून। इसका सही जवाब है 17 जून। हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस अर्थात वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है। इस दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए 2024 विश्व दिवस का थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लेगेसी, आवर फ्यूचर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? रोहिणी लोखंडे, नरसिंह, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में जीता गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने 2002 में दिलीप बोस के नाम पर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की स्थापना की थी। दिलीप बोस भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? रॉबिन वाल्टर, शुइंग बू, सियोनेट मैकिंटोश, सबरजोत सिंह। इसका सही जवाब है सबरजोत सिंह। सबरजोत सिंह ने म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ कथित उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस देश को शर्मनाक सूची में शामिल किया है? सूडान, सीरिया, इजराइल, यूक्रेन। इसका सही जवाब है इजराइल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश की संसद को हाल ही में भंग कर दिया गया? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने
नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अनुपमा आनंद, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, अनीश शाह, शैलेश पाठक। इसका सही जवाब है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा IRS अधिकारी अनुपमा आनंद की जगह लेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश स्लोवाकिया के साथ आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, पेरू। इसका सही जवाब है पेरू। हाल ही में पेरू स्लोवाकिया के साथ आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुल देशों की संख्या 42 है। आर्टेमिस समझौता नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजप्रिया सिंह, कुलदीप नारायण, पीयूष जैन, अजितेश कुमार चौहान। इसका सही जवाब है राजप्रिया सिंह। राजप्रिया सिंह को ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।